साथियों नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे व्यक्तित्व का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और सामान्यतया एक शिक्षित व्यक्ति, एक शिक्षित युवा, शिक्षित युवतियां कहीं ना कहीं अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक अच्छे सुअवसर की आशा करते हैं, अच्छे सुअवसर ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि सुअवसर क्या होता है। सुअवसर को इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। मेरा मानना है कि सुअवसर को शुभ अवसर भी कहा जा सकता है। अगर कोई शुभ अवसर है, उसको हम शुभ अवसर के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हमें उस अवसर को पाने के लिए उससे जुड़ी जो व्यवस्थाएं होती हैं, उससे जुड़ा जो व्यक्तित्व होता है, उससे जुड़ी जो पर्सनालिटी होती है, अगर हम उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे तो हमेशा अपॉर्चुनिटी से दूर रहेंगे। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, कहीं भी मिल सकती है। इसको हम उदाहरण के तौर पे समझाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि सुअवसर क्या है और उससे व्यक्तित्व का क्या महत्व है। तो व्यक्तित्व में जनरली होता क्या है कि जो शिक्षित युवा है, युवतियां हैं, वो करते क्या है, उनका डिग्री, उनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, उनको जॉब चाहिए, जॉब ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो मैंने महसूस किया है, जो मैं देखता आ रहा हूं कि एक MBA का कोई प्रोफेशनल है, कोई बीटेक किया हुआ है, कोई CA किया हुआ है, कोई MBBS किया हुआ है, ये सारे के सारे लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते समय उस मुद्रा में नहीं होते हैं जिस मुद्रा में अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट उनसे कनेक्ट हो जाए। अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक चर्चा हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है। उस होटल में एक व्यक्ति है जिसका क्वालिफिकेशन बीटेक है या MBA है या कोई भी डिग्री ले सकते हैं। अब वो व्यक्ति एक टी शर्ट में आता है और जीन्स में आता है। जीन्स क्या होती है? कटी फटी होती है, जिसको आमतौर पे क्या बोलते हैं कुछ, उसका नाम ही कुछ ऐसा रखा गया है, मुझे नहीं याद है, लेकिन वो जीन्स फटी होती है। अब वो आदमी टी शर्ट पहने हुए है, फटी जीन्स पहने हुए, और उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ, वो भी चाय कॉफी कुछ ले रहा हो। और उसी रेस्टोरेंट में एक कंपनी का कोई ओनर भी बैठा हुआ है। जनरली ओनर के साथ क्या होता है, वो बैठा हुआ है, वो भी कॉफी पी रहा है, लेकिन गलती से उसकी एक पेन छूट जाती है, हाथ से गिर जाती है। तो थोड़ी दूर पे दूसरी डेस्क पे बैठा हुआ एक 8th क्लास का बंदा है, जो एक अच्छे ड्रेस में है, यानी अच्छी शर्ट पहने हुए है, एक अच्छी पैंट पहने हुए या ट्राउजर पहने हुए, एक अच्छा लेदर का शूज पहने हुए, लेकिन एजुकेशन कितना है उसका? 8th पास है। वो करता क्या है, वो पेन उठा करके दे देता है। लेकिन वो फटी जींस वाला आदमी, टी शर्ट वाला आदमी ऐसा करना उचित नहीं समझता है। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कैसे टकरा रही है। अपॉर्चुनिटी कैसे टकरा रही है? जैसे ही वो पेन देता है तो जो ओनर होता है वो पूछता है, बेटा क्या करते हो? तो उसने कहा कि सर मैं कुछ करता नहीं, जॉब की तलाश में। अब आपको समझना होगा कि एक ओनर डायरेक्टली, यानी एक कंपनी का कोई बॉस है जो डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, यानी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी नहीं पड़ रही है, अपॉर्चुनिटी उसको ढूंढना शुरू कर दी। यहां एक पढ़ा लिखा आदमी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, यहां पे एक दूसरा आदमी दूसरे आदमी को अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। समझने का विषय है। क्या पेन उठा के देने से उसने ऐसा पूछना शुरू किया? नहीं, वो तो था ही, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व था, जो उसकी पर्सनालिटी थी, जो उसका ड्रेसअप था, उसका ड्रेसअप, उसका जो एक्ट था, यानी पेन उठा के देना था, दोनों मैच कर गए।
उसको लगा कि ये एक अच्छा व्यक्ति है, यानी ये एक अच्छा व्यक्तित्व है। जब तक आप व्यक्ति हैं तब तक अपॉर्चुनिटी आपसे दूर रहेगी। ऐसी चर्चा हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। तब तक वो आपसे दूर रहेगी। जैसे ही आप व्यक्तित्व बनते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना शुरू कर देती है। जैसे जब आप व्यक्ति होते हैं तो व्यक्ति अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अब व्यक्ति व्यक्तित्व का डिफरेंस शायद क्लियर हो गया। तो कहने की मीनिंग यही है, वो एक विजिटिंग कार्ड पकड़ा देता है, बेटा अगर तुम्हें लगे कभी जॉब करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आ सकते हो, या इस कार्ड को रख लेना, कभी कोई जरूरत हो तो बता सकते हो। यानी ये छोटा सा जो एक तरीका था, पेन उठा करके दे देना और अच्छे ड्रेस में होना, ये जो इंप्रेशन था वो एक अट्रैक्शन के रूप में परिवर्तित हो गया और वो कंपनी का ओनर अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ा देता है उस 8th पास बच्चे को, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के। फाइनली वो कभी 2 दिन 4 दिन बाद कॉल करता है, वो जाता है। अब उसका इंटरव्यू भी नहीं होता, उससे पूछा जाता है क्या कर सकते हो, यानी प्रैक्टिकली बहुत क्लोज होकर के उससे पूछा था बेटा कर क्या सकते हो। उसने कहा सर मैंने ये काम सीखा है, या मैंने ये काम यहाँ पे किया है, या मैंने काम नहीं किया है। तो जो काम नहीं किया है, अगर उसको 10,000 रुपए की जॉब ऑफर होती है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वो सीखेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। समस्या किसके साथ हो गई? समस्या हो गई उस टी शर्ट और जीन्स वाले के साथ, जिसके पास डिग्री है, व्यक्तित्व नहीं है। यानी कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, शिक्षा होना, शिक्षित होना। शिक्षित होने का मतलब हो गया व्यक्तित्व होना। शिक्षा हमें क्या सिखाती है? सभ्यता सिखाती है। शिक्षा हमें टाइमिंग सिखाती है, मैनेजमेंट सिखाती है, कब पहनना है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, ये सारी चीजें हमें शिक्षा सिखाती है। यानी शिक्षित होने का जो मतलब है वो यही है कि हमारा ड्रेसअप, हमारी टाइमिंग, हमारा आई कांटेक्ट, हमारी बातचीत करने का तरीका ही व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा रूप है। लेकिन जितने लोग ये मान के चलते हैं कि जब इंटरव्यू में जाना होगा तो हम एक अच्छा ड्रेस पहन के जाएंगे, जो इंटरव्यू का कोड होता है, यानी कोड ड्रेस पहन करके जाने की जो सोच है, उस पढ़े लिखे आदमी ने ये मान लिया कि जब हमको जाना होगा तो हम पहन लेंगे। अभी रोड पे कौन मिल रहा है? तो साथियों बता दूं, अपॉर्चुनिटी किसी भी समय कहीं भी उसका कोई टाइमिंग नहीं है, कहीं भी टकरा सकती है। वो रात में 12-1 बजे टकरा सकती है, वो किसी मॉल में टकरा सकती है, किसी बार में टकरा सकती है, कहीं भी टकरा सकती है। अगर आपका व्यक्तित्व आपके साथ है, आपका जो भी एजुकेशन है, जो भी आप सर्च कर रहे हैं, उस मुद्रा में आपको 24 घंटे रहना होगा, तो फिर अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढने लगेगी। और अगर आपने ये कोई ऐसी टाइमिंग बनाया है कि इंटरव्यू में जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बिंदास जिंदगी जियो। शिक्षित आदमी कभी भी बिंदास नहीं होता। बिंदास संबंध के लिए होता है, बिंदास अपनी सभ्यता के लिए होता है, लेकिन ऐसा बिंदास वो नहीं होता जो सामाजिक रूप से सोसाइटी के लिए उसका बिंदास होना बहुत डेंजरस हो जाए। इस तरीके की बिंदासगिरी वो कभी नहीं करता। अशिक्षित आदमी अपनी आज़ादी के लिए किसी के साथ धोखा कर सकता है, गलत कर सकता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तो साथियों, कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि आप कभी भी अगर अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, सुअवसर ढूंढ रहे हैं, तो सिंपल सा है कि आप अपने व्यक्तित्व में रहिए। पहली चीज तो व्यक्तित्व को समझना होगा, यानी व्यक्तित्व बनाइए, व्यक्तित्व बनिए और व्यक्तित्व में रहिए। यानी कि हमेशा आपकी भाषा शैली, आपका ड्रेसिंग सेंस हमेशा ही वैसा होना चाहिए जब तक कि आप सफर में हैं, जब तक कि आप किसी चीज को ढूंढने में हैं। ढूंढने के लिए अगर आप व्यक्तित्व बन करके किसी चीज को ढूंढ रहे हैं तो वो सुअवसर, वो अपॉर्चुनिटी आपको ही ढूंढने लगेगी। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था कि अगर आपके अंदर वो व्यक्तित्व है, अगर आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी टाइमिंग, आपका उठने बैठने का तरीका और आपका डाउन टू अर्थ
मजबूत है तो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढेगी, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।